हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज के इस वीडियो के अंदर अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि आज का जो अपना टॉपिक है इस वीडियो में वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे इसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे अपने वो किसकी करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अपनी इसकी बात करेंगे। ठीक है, किसकी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसकी पहचान क्या होती है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है से, रहा था, से, रही थी, से, रहे थे। कहने का मतलब हिंदी के अंदर इस प्रकार के सेंटेंसेस जिनके अंतिम शब्द से, रहा था, से, रही थी, से, रहे थे प्रकार के हो, उन्हें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब बात करें पास्ट कंटिन्यूअस। पूर्व में अपने इससे पहले करके आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करके आए हैं और अब अपने कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो इन दोनों में क्या अंतर होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी तो ये है, क्या है सिमिलरिटी इसमें क्या है? इसमें सिमिलरिटी ये है कि इसके अंदर दोनों में वर्ब की ING फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है इसके अंदर? इन दोनों में किस प्रकार का अंतर होता है? जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, इसमें समय नहीं होता। इसमें क्या होता है? लैक ऑफ टाइम होता है, समय की कमी होती है, समय का अभाव होता है, समय नहीं दिया होता। ठीक है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया पास्ट में, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हो गया इसमें क्या होता है? टाइम इज शोवन, समय दर्शाया गया होता है, टाइम इज शोवन। ठीक है, इसमें समय क्या है? दर्शाया होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फ़र्क है कि दोनों ही प्रोग्रेसिव टेंस हैं, दोनों में कोई काम रनिंग में होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो होता है, कहने का मतलब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें भी काम गति पे होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कार्य गति पर होता है। लेकिन जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें समय नहीं दिया हुआ होता और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर समय दिया हुआ होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। और सिमिलरिटी ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर मेन वर्ब की बात करें तो ING, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बात करें तो इसमें भी जो मेन वर्ब है वो ING का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें सिमिलरिटी और अपने डिफरेंस की बात कर ली। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। चलो आगे देखते हैं अब इसके। देखो ये इसकी पहचान होगी, से, रहा था, से, रही थी, से, रहे थे। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये बात किसकी हो रही है? ये ध्यान दो, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट की। टेंस अपने जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टाइप्स के करते हैं और उसके पार्ट जो होते हैं वो अपने 4 करते हैं और वो 4 अपने रेगुलर जो है याद रखने हैं, इसलिए लगातार इनकी बात होती है ताकि अपने को जो है ये बिल्कुल अपने टिप्स भी होने चाहिए। इसका ए में कौन सा हो जाता है पार्ट? ए के अंदर हो जाता है सिंपल, जिसको अपने इंडेफिनेट भी बोल देते हैं, सिंपल या फिर इंडेफिनेट। और पार्ट बी के अंदर बात करें तो कौन सा होता है? कंटिन्यूअस। और सी में बात करें तो कौन सा होता है? परफेक्ट। और डी के अंदर बात करें तो कौन सा आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, कौन सा आता है? परफेक्ट
कंटिन्यूज। तो यहां जो अपने बात कर रही हैं वो किसके बात कर रही हैं? पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस को कौन से अपने सेक्शन में रखते हैं? टाइप 2 में रखते हैं, प्रेजेंट के बाद पास्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूज, परफेक्ट कंटिन्यूज ये देखो ये जो 4 पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट के अंदर भी 4 है, पास्ट में भी 4 है और आगे फ्यूचर में भी 4 रहेंगे। तो यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेंस की बात हो रही है वो सेकंड की बात हो रही है। कौन से की? पास्ट टेंस की। और जो पार्ट है इसके, जैसे ये ABCD, ये क्या है? इसके पार्ट है। तो पार्ट कौन से की बात हो रही है? डी की बात हो रही है। किसकी? पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस है ये डी पार्ट होता है, चाहे वो प्रेजेंट है उसका, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है तो वो उसका पार्ट नंबर कौन सा होता है? डी होता है। ठीक है, पार्ट नंबर डी होता है। तो यहाँ पे अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रही है जो इसका पार्ट नंबर क्या है? डी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पहचान की बात करें, तो हिंदी के अंदर ऐसे शब्द जिनके अंतिम शब्दार्थ क्या आते हैं? से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इनको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की श्रेणी में रखा जाता है। तो बात करेंगे अपने यहाँ पे पास्ट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं? अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अगर मेन वर्ब की बात करें, मुख्य वर्ब की, तो मेन वर्ब तो जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मेन वर्ब की बात करें तो इसके अंदर जो मेन वर्ब है वो कौन सी आएगी? आईएनजी आएगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और जो ये आईएनजी फॉर्म है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की मेन वर्ब होती है। ठीक है, एक बात और है कि जो आईएनजी फॉर्म है वो ही क्या होती है? कंटिन्यूस के अंदर यूज होती है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी कौन सी यूज होती है? आईएनजी। फर्क अब अपने को कैसे पता चलेगा कि ये जो आईएनजी फॉर्म है ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूप में यूज हुई है या सीधे कंटिन्यूस के अंदर? तो उसके अंदर दो चीजें हैं कि अगर समय दिया हुआ है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस की है और समय नहीं दिया हुआ तो वो कंटिन्यूस की है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि जो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वो अलग होगी और अगर सीधे कंटिन्यूस टेंस की है तो वो अलग होगी। ये डिफरेंस भी है और सिमिलरिटी भी जो है वो भी आपको पता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अगर मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज जहां होता है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब बात करें मेन वर्ब के बाद किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर इसमें क्या आता है? हैड बीन आता है। क्या आता है? हैड बीन आता है। वैसे तो हैड प्लस बीन लगा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हैड प्लस बीन का यूज होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के अंदर, और मेन वर्ब आईएनजी और टाइम के लिए जो है वो किसको शो किया जाता है? वही बात इसमें टाइम के लिए सिंस या फॉर। ठीक है, लेकिन ये जो टाइम होगा वो कौन सा होगा? वो पास्ट टाइम होगा। कौन सा होगा? पास्ट टाइम होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, टाइम जो होगा वो कौन सा होगा? पास्ट टाइम होगा। और उसके लिए कौन से वर्ड, कौन से अपने ये सिंस और फॉर को जो है वो यूज किए जाएंगे। अब बात करें, इतना अपने को पता चल गया कि पास्ट टेंस जो है वो टाइप नंबर 2 होता है टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कि इसका कौन सा पार्ट हो गया? डी नंबर हो गया। मेन वर्ब कौन सी होगी? आईएनजी हो गई। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैड प्लस बीन हो गई। टाइम कौन सा हो गया? सिंस या फॉर हो गया। और टाइम होता कौन सा इसमें? पास्ट टाइम। ठीक है, कौन सा टाइम यूज होता है इसके अंदर? पास्ट टाइम यूज होता है। और पहचान कि ऐसे शब्द जिनके अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, वो बताते हैं। अब इसके अंदर बात करें सेंटेंसेस की,
तो सेंटेंसेस जो है वो भी 4 टाइप्स के अपने बनाते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस की बात करें तो वाक्य हैं। तो इसमें अंदर अपने जो वाक्य बनाएंगे कौन कौन से वाक्य यूज करेंगे, तो एक तो करेंगे नंबर ए में सिंपल सेंटेंस। कौन सा करेंगे, सिंपल सेंटेंस करेंगे। एक बनाएंगे अपने इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक तो बनेगा सिंपल सेंटेंस और एक कौन सा बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस, और एक बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और एक बनेगा कौन सा, WH सेंटेंस। तो देखो पार्ट टाइप नंबर 2, पार्ट नंबर 4 और सेंटेंस कितने बनेंगे इसमें, 4 बनेंगे। और 4 के अलग अलग क्या होंगे, स्ट्रक्चर होंगे। तो सबसे पहले अपने कौन सा बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो आओ देखते हैं सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल का स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैड आएगा। हैड के बाद क्या आएगा, बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद सिंस या फॉर आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, पास्ट टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के टाइप नंबर सेंटेंस नंबर ए में, ठीक है। सेंटेंस नंबर ए में 4 सेंटेंस बनाएंगे ना, ABCD, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH। तो सिंपल सेंटेंस में इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम। कौन सा टाइम, पास्ट टाइम। अब अपने इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम पिछले 2 दिनों से एक पाठ याद कर रहा था। अब देखो रहा था, तो ये देखो ये नहीं पहचान रहा था, तो कहने का मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखो इसके फॉर्मूले में सिंपल के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या अपना, राम पिछले 2 दिनों से, ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया पास्ट टाइम। क्या हो गया, पास्ट टाइम हो गया। और एक पाठ, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। याद करना क्या हो गया, वर्ब होगी। और ये रहा था, ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या अपना, राम। फिर आएगा हैड बीन, हैड बीन। एक चीज ध्यान रखना, ये जो हैड है ये भी क्या है, ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब है। कहने का मतलब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो अपना सेंटेंस है, जो अपना उसमें नाउन है या जो हो सिंगुलर है या प्लूरल है, जो अपने सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हैड है वो सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैड आ गया, फिर बीन आ गया। उसके बाद देखो वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब क्या, याद करना। याद करने को क्या बोलेंगे अपने वर्ब में, लर्न। लर्न की ING फॉर्म, लर्निंग।
उसके बाद देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है अपनी एक लेसन, एक चैप्टर, एक पाठ, ए लेसन, ठीक है। उसके बाद क्या है? सिंस या फॉर, तो 2 दिनों से। तो ये जो समय ये क्या है? ये प्रॉपर टाइम नहीं दिया हुआ, और जब प्रॉपर टाइम नहीं दिया होता तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फॉर। और अगर प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन दी होती है तो कौन सा यूज करते हैं? सिंस यूज करते हैं। तो राम हैड बीन लर्निंग ए लेसन फॉर, अब उसके बाद पास्ट टाइम, अब टाइम है कौन सा? पिछले 2 दिनों से, तो अपने यहां लगा देंगे लास्ट 2 डेज। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस अपना कंप्लीट होता है। सब्जेक्ट अगर देख लो, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से एक तो फॉर ले लिया, उसके बाद पास्ट टाइम, ये अपना पास्ट टाइम हो गया। तो याद रखना अपने को ये क्या, ये स्ट्रक्चर याद रखना है क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड आएगा, हैड के बाद क्या आएगा? बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके साथ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, उसके साथ सिंस या फॉर आएगा, उसके बाद क्या आएगा? पास्ट टाइम आएगा। तो राम पिछले 2 दिनों से एक पाठ याद कर रहा था। राम हैड बीन लर्निंग ए लेसन फॉर, अब पास्ट टाइम है तो लास्ट 2 डेज। तो ये इसका कौन सा सेंटेंस बन गया? ए बोले तो कौन सा? सिंपल सेंटेंस। फॉर बनानी है ना, तो अब अपने इसका कौन सा बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखो नेगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा। देखो अब अपने इसका कौन सा नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मतलब कि सेंटेंस नंबर कौन सा बनेगा? ये बी बनेगा। बी में कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं किसमें? पास्ट परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। पास्ट परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हैड आ गया। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो नोट आएगा वो इसके बीच में आएगा, बीन से पहले आएगा, ना कि हैड बीन के बाद आएगा। कई बार यहाँ मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नोट, और फिर क्या आ जाएगा? बीन, और फिर वो सेम ही है फॉर्मूला जो सिंपल में था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप कि नेगेटिव के अंदर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड आएगा, हैड के बाद यहाँ नोट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम के लिए सिंस या फॉर में से एक का चुनाव करेंगे, और उसके साथ टाइम कौन सा होगा? पास्ट टाइम होगा। कौन सा टाइम होगा? पास्ट टाइम होगा। तो इसका सेंटेंस देखो क्या बनेगा? राम पिछले 2 घंटे से एक पाठ नहीं पढ़ रहा था। तो देखो, ये देखो आइडेंटिफिकेशन भी रहा था आ गई ना, तो देखो इसमें क्या आएगा?
सब्जेक्ट राम हो गया, पिछले 2 घंटे ये टाइम हो गया, एक पार्ट ये ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब होगी। तो देखो इसमें क्या आएगा, राम, उसके बाद क्या है हैड, उसके बाद क्या है नोट, उसके बाद क्या है बीन, उसके बाद क्या है वर्ब की आईएनजी फॉर्म पढ़ना, रीड, रीडिंग, रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, इसमें आईएनजी रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेसन, उसके बाद सिंस या फॉर में से क्या आएगा, तो 2 घंटे मतलब कि प्रॉपर टाइम नहीं है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट टाइम पिछले 2 घंटे, तो लास्ट 2 आवर्स। तो आई बात समझ में। देखो सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सिंस या फॉर में से 4 ले लिया और ये पास्ट टाइम हो गया। तो राम पिछले 2 घंटे से एक पाठ नहीं पढ़ रहा था, तो क्या बना इसका, राम हैड नॉट बीन रीडिंग ए लेसन फॉर लास्ट 2 आवर्स। इस प्रकार ये जो अपना है कौन सा नेगेटिव सेंटेंस, किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस नंबर बी जो है वो कंप्लीट होता है। अब अपने सेंटेंस नंबर सी बनाएंगे, कौन सा, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में देखो ये कैसे बनेगा, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखो ये किस प्रकार से बनेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि सी नंबर, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसमें हेड से सेंटेंस शुरू होगा, किसके अंदर, इंटेरोगेटिव के अंदर। तो क्या बनेगा सेंटेंस, देखो क्या राम पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हैड, क्योंकि इसमें तो हैड का हैड ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट का जो अपना नाउन पर नाउन जो है सिंगुलर या चाहे प्लूरल है, ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड का हैड ही आएगा। हैड, फिर सब्जेक्ट राम, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म खेलना, प्ले, प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, फिर सिंस या फॉर में से एक तो क्या आ जाएगा, फॉर, और फिर पास्ट टाइम लास्ट 2 आवर्स और फिर क्वेश्चन मार्क। हैड राम बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 2 आवर्स, ये इसका फॉर्मूला होगा किसका,
इंटेरोगेटिव का, किसके इंटेरोगेटिव का, पास्ट के परफेक्ट का, उसके इंटेरोगेटिव का हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ये ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर में से एक आएगा, फिर पास्ट टाइम आएगा, प्लस लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये चीज आपको स्ट्रक्चर है जो इसका ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये अपना सेंटेंस नंबर सी जो है कंप्लीट होता है। अब अपने बात करेंगे इसके सेंटेंस नंबर डी की, मतलब कि WH की। किसकी बात करेंगे, WH की। तो WH में इसका सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, सेंटेंस नंबर डी की बात करें WH की, तो WH में देखो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले WH ही आएगा, फिर क्या आएगा, हैड आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, बीन आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें अगर जरूरत हो तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का। तो इसका सेंटेंस देखो क्या बनेगा, राम पिछले कई दिनों से क्या कर रहा था, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखो सबसे पहले WH वर्ड इसमें कौन सा है, क्या, तो क्या के लिए कौन सा WH वर्ड होता है, व्हाट, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट राम, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म मतलब कि करना, करने का, डू से डूइंग, फिर सिंस या फॉर में से एक, तो कई दिनों से मतलब कि फॉर, ठीक है, और फिर टाइम कौन सा, पास्ट टाइम, पिछले कई दिनों से, तो लास्ट मैनी डेज, और इधर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये जो अपना इसका WH है वो कंप्लीट होता है। इसमें क्या है स्ट्रक्चर, WH वर्ड देखो, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस या फॉर में से एक तो फॉर आ गया, पास्ट टाइम हो गया ये, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इस प्रकार से ये अपना सेंटेंस नंबर डी किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से इसका सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH अपने चारों प्रकार के सेंटेंस करके देख लिए विद स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को अपने सीक्वेंस वाइज और सही तरीके से याद रखना है। स्ट्रक्चर याद होगा तो आप इसकी जो है आगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टाइप का भी पूछा जाता है वो आप इसको कर दोगे, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है अपने को कि इसके अंदर जो एडवर्ब जैसे अपने करते हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ी एडवर्ब क्या है कि इसमें सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम दिया होगा, तो उसके अंदर जो आप वर्ब है वो किसके हिसाब से लगाओगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से लगाओगे। उसके अलावा अदरवाइज कोई ऐसे वर्ड नहीं है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में अपने रखें कि जो इसकी आइडेंटिफिकेशन बताती हो एडवर्ब के रूप में। बस इसकी सबसे बड़ी एडवर्ब के तौर पर अपने को यही याद रखना है कि सिंस या फॉर प्लस जो पास्ट टाइम दिया होगा सेंटेंस में, क्योंकि ये चीज़ तो दी होगी ना वहाँ, अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है तो अपने को तो वहाँ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना है, और ये चीज़ अगर अपने को मिलती है तो ये स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। किस प्रकार से एक सेंटेंस आपको मैं बना देता हूँ, जैसे किस प्रकार से पूछा जाता है देखो, एग्जाम में अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करने का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एडवर्ब तो उसकी कोई स्पेशल तो अपने कह नहीं सकते, बस सिंस या फॉर और पास्ट टाइम ये देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एग्जांपल देखो, जैसे ऐसे आएगा, आई डैश
टीच हर फॉर लास्ट 2 वीक्स। अब देखो लास्ट मतलब कि पास्ट का है ये, ठीक है। 2 वीक्स मतलब कि ये टाइम हो गया। सिंस या फॉर में से भी एक वर्ड आ गया तो अपने को पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो है एग्जाम्पल है। क्योंकि इसमें नोट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये सिंपल है। और सिंपल का स्ट्रक्चर क्या किया था अपने, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम किया था, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, एक तो वो भरनी होगी हैड, कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट आई है चाहे कुछ भी है, हैड ही आएगा। उसके बाद बीन और मेन वर्ब टीच है तो इसकी आईएनजी क्या हो जाएगा, टीचिंग। ये अपने को पता कैसे चला, अपने को ये पास्ट टाइम दिया हुआ था प्लस सिंस या फॉर दिया हुआ था, इस चीज़ से पता चला। तो इसकी एडवर्ब सबसे मोटे तौर पर देखा जाए तो यही है कि आपको सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम दिया होगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। अब कई बार मन में ये आता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस तो चलो फ्यूचर का तो पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आगे का समय दिया होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कई बार बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाता है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि उसमें भी सिंस या फॉर होता है और इसमें भी सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। तो इसमें ध्यान देना, सेंटेंस का अगर सेंस ये है कि कोई चीज़ वर्तमान में भी चल रही है और भूतकाल से हुई थी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। फ़र्क इसमें सिर्फ इतना ही होता है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज का सेम होता है फॉर्मूला। फ़र्क ये होता है उसमें हैड होता है और इसमें क्या होते हैं, हैज या हैव ही होता है, किसमें, प्रेजेंट में। अब मैं कह दूं कि राम, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा था जब मैंने उसे देखा, ठीक है। अब देखो कोई चीज़ थी भूतकाल के अंदर हुई थी और भूतकाल में समाप्त भी होगी तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है। लेकिन कोई चीज़ के बारे में एग्जैक्ट अपने को दिया नहीं हुआ और वो भूतकाल में चली हुई थी तो वो प्रेजेंट की मानी जाएगी, क्योंकि वो वर्तमान में भी उसका वजूद है। जैसे मैं कह दूं वो कई दिनों से ये काम कर रही है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट का ही होगा क्योंकि वो अभी समाप्त नहीं हुआ काम। तो सीधी सी बात है कि अगर कंफ्यूजन आए तो इसमें ये देखना कि प्रेजेंट में जो चीज़ होती है वो वर्तमान में भी चालू होती है, पास्ट से लगी होती है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है और वो क्या है, भूतकाल के अंदर कोई चीज़ थी और वो पास्ट के अंदर ही क्या होगी, कंप्लीट होगी, तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। मेजरली जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें कौन सी आएगी, हैड प्लस बीन आएगी और मेन वर्ब जो है आईएनजी आएगी। आईएनजी ही कंटिन्यूस में आती है और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी आती है, चाहे वो पास्ट की बात है, चाहे प्रेजेंट की है, चाहे वो फ्यूचर की। उसके बाद इसके 4 टाइप्स के जो स्ट्रक्चर है ये याद रखना। एडवर्ब के तौर पर अगर आपको भरना आ जाए क्या, अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो आप में इसमें सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। तो इस प्रकार से ये अपना जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपके लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा और इससे बाहर कुछ नहीं आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और इसको रिपीट करके भी आप देख सकते हो अगर कोई डाउट है। और इस प्रकार से ये अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक अन्य टॉपिक के साथ और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।